साथियों साथियों आपने ऐतिहासिक इमारत ताजमहल के संबंध में सुना होगा, जो मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में 17वीं शताब्दी में तैयार कराई, जो उत्तर प्रदेश के हमारे आगरा में स्थित है, जिसे भारतीय ही नहीं विदेशों से भी लोग देखने के लिए आते हैं। यह ऐतिहासिक इमारत मुगल शासक शाहजहां और मुमताज के प्रेम की कहानी को जीवंत करती है। इसी तरह की मैं आपको एक बहुत अद्भुत कहानी एक और बताने जा रहा हूं कि हमारे भारतवर्ष में एक और ऐसा प्रेम दीवाना एक व्यक्तित्व हुआ, जिसने अपनी पत्नी के प्रेम में पत्नी की मृत्यु के बाद एक ऐसा इतिहास रचा कि उसने 360 किलोमीटर लंबा 360 फुट लंबा 25 फुट ऊंचा और 30 फुट चौड़ा पहाड़ काट करके रास्ता बनाया और 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर में बदल दिया। जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं बिहार के गया जिले की वजीरगंज तहसील के अतरी गांव में बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए दशरथ माझी जी की, जो आज हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन आज के ही दिन 17 अगस्त 2007 को पित्ताशय में कैंसर के कारण एम्स में नई दिल्ली ऑल इंडिया हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दशरथ माझी जी, जैसा कि मैंने अभी बताया, बिहार के गया जिले की वजीरगंज तहसील में एक अतरी गांव में बहुत ही गरीब परिवार में 14 जनवरी 1934 को पैदा हुए। यौवन काल में कुछ समय के लिए ये विवाह से पूर्व कोयला की खानों में मजदूरी करने के लिए चले गए। तत्पश्चात एक फाल्गुनी देवी की नाम की महिला से इनकी शादी हो गई और फाल्गुनी देवी इनके जीवन में अर्धांगिनी बन के आई। उसके बाद दशरथ माझी जी ने फिर कोयला की खानों में जाना उचित नहीं समझा और पहाड़ी को क्रॉस करके, जो वजीरगंज और अतरी गांव के बीच में एक बहुत बड़ी पहाड़ी पड़ती है, उस पहाड़ी को क्रॉस करके लकड़ी काट करके, लकड़ी बेच बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण शुरू कर दिया। इसी श्रृंखला में जब दशरथ माझी जी लकड़ी काटने जाते थे तो उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस पहाड़ी पर चढ़ करके उन्हें खाना देने जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ 1959 में कि फाल्गुनी देवी एक पहाड़ी के दर्रे में फंस गई, खाना गिर गया और वो पहाड़ी पर घायल होकर के नीचे गिर गई। घायल अवस्था में उन्हें अतरी से वजीरगंज हॉस्पिटल ले जाया गया, जो पहाड़ी को घूम करके रास्ता 55 किलोमीटर पड़ता था। 55 किलोमीटर लंबे पहाड़ी के रास्ते को तय करके वजीरगंज पहुंचने में वजीरगंज तक पहुंचने में फाल्गुनी देवी की मृत्यु हो गई। यह सदमा दशरथ माझी नहीं सह सके और पत्नी प्रेम में सदमे में आए दशरथ माझी जी ने 1960 में प्रण लिया कि अब भविष्य में ऐसा कुछ करना है कि किसी दूसरे दशरथ माझी का घर न उजड़े, किसी और के घर में फाल्गुनी देवी की मौत 55 किलोमीटर का रास्ता तय करने के कारण न हो। और उन्होंने इसी पक्के इरादे से एक छेनी और हथौड़े का सहारा लेकर के उस पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। साथियों, आपको आश्चर्य होगा, 360 फुट लंबा पहाड़ 30 फुट चौड़ाई में 25 फुट ऊंचाई में 1960 से 1982 तक 22 वर्ष में दशरथ माझी ने काट करके वजीरगंज और अतरी के बीच का रास्ता साफ कर दिया और एक वहां पर मार्ग बना डाला। राज्य सरकार ने उन्हें द माउंटेन मैन की उपाधि दी। फिल्मी सितारों ने कई उनके ऊपर फिल्में बनाई। कई फिल्मी सितारे उनके घर पर, उनकी झोंपड़ी तक आए। आज उस रास्ते का नाम माझी मार्ग है। उसके प्रवेश करते ही एक प्रवेश द्वार पर दशरथ माझी प्रवेश द्वार का एक गेट बना हुआ है। आज 17 अगस्त के दिन प्रतिवर्ष बिहार सरकार माझी महोत्सव मनाती है। ये कहानी हमारे युवाओं को एक बहुत बड़ा प्रेरणा देती है कि एक व्यक्ति मन में ठान ले तो प्रतिभाएं संसाधनों का मोहताज नहीं होती है। कोई भी दशरथ माझी अपने मंजिल को पा सकता है। दशरथ माझी ने ठान लिया तो एक मार्ग बना करके खड़ा कर दिया और दशरथ माझी जी को अंत में
पित्ताशय में कैंसर की शिकायत हुई। उन्हें एम्स दिल्ली में लाकर के भर्ती कराया गया। राज्य सरकार ने पूरा इलाज कराया। उसके बाद भी आज के दिन 17 अगस्त 2007 को उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। वो हमारी इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। मेरा कहने का आशय यह है कि अपने जीवन में या तो मान लो या ठान लो। इस महापुरुष को आज मैं उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि श्रद्धांजलि देते हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के युवाओं को और आप सभी को एक इस प्रेरणादायक कहानी से बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ मान ले या ठान ले तो सब कुछ संभव है। माझी जी ने ठान लिया तो पहाड़ काट करके 55 किलोमीटर के रास्ते को 15 किलोमीटर में बदल दिया। और इसी इतिहास में तुलसीदास ने अपनी पत्नी की बात को मान लिया तो पत्नी के प्रेम में अंधे तुलसीदास जो रात के 12 बजे अपनी पत्नी रत्ना के पास पहुंच गए थे, रत्ना ने कहा था कि रात के 12 बजे इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम है तुम्हें, अष्ट चरम और देह ममता में ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में होत न तो भवभीत। तुलसी को वहीं से वैराग्य हो गया और तुलसी वहीं से चल पड़े और वो पत्नी की बात को मानने वाला वैरागी एक दिन गोस्वामी तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तमाम हिंदी साहित्य लिखने के बाद एक ऐसा साहित्य लिख दिया जो समस्त हिंदू समाज में पूजा की पुस्तक बन गया, जिसे रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। कहने का आशय यह है नौजवानों, मेरे समस्त साथियों, कि या तो जीवन में कुछ मान लो या ठान लो, सब कुछ संभव है। असंभव शब्द तो कायरों की डायरी में हुआ करता है। अगर व्यक्ति अपने मजबूत इरादे के साथ यदि निकल पड़े तो मंजिल उसके कदम चूमेगी। अंत में फिर वही कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ कर जाए यार जमाने में जो सदियां लग जाएं तुझे भुलाने में। नमस्कार।